मैं गिरीश कुमार शर्मा, अग्रसेन इंटर कॉलेज हरदोई। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से टीचमेंट ऐप का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में आइए। प्ले स्टोर में यहाँ आप लिखिएगा टीचमेंट। जैसे ही आप टीचमेंट लिखेंगे तो सबसे पहला वाला जो आया उससे या सर्च कर लेंगे तो उसमें सबसे पहला जो आ रहा है कि टीचमेंट 1 फ्री लाइव टीचिंग वाला। तो ये मैंने पहले से इसमें इंस्टॉल कर रखा है। तो आपको केवल यहाँ से सिंपली ओपन करना है। ओपन करते ही यहाँ मैं इसकी समरी में आऊँगा। तो आपके लिए ऐसा नहीं आएगा। जैसे ही आप पहली बार इंस्टॉल करोगे तो 2 ऑप्शन आएंगे, एक टीचर का और एक स्टूडेंट का। तो आप जब टीचर हैं तो आप टीचर वाले पे क्लिक करेंगे, यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट वाले पे क्लिक करेंगे। टीचर वाले पे क्लिक करते ही आपका इस प्रकार से ये अकाउंट का प्रोफाइल दिखेगा। यहाँ आप ऊपर से आप अपनी इसमें नाम डाल सकते हैं, अपने बारे में डाल सकते हैं, कौन से स्कूल से हैं वहाँ से आप डाल सकते हैं और उसे सेव कर लें। सेव करने के बाद ये ऑप्शन आएगा सबसे, तो ये क्रिएट क्लासरूम का सबसे पहले आएगा। ये मैंने 3 क्लास बना रखे हैं, तो आप पहली बार यूज़ करेंगे तो ये केवल क्रिएट क्लासरूम ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आप जैसे ही क्रिएट क्लासरूम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप कौन सी क्लास आप बनाना चाह रहे हैं। जैसे मैं क्लास 9th के लिए बनाना चाह रहा हूँ, तो आप क्लास यहाँ 9th सब्जेक्ट नीचे भी डाल सकते हैं, आप ऊपर भी डाल सकते हैं। जैसे ये कंप्यूटर का मैंने डाल दिया, यहाँ सब्जेक्ट भी मैंने कंप्यूटर का डाल दिया। यहाँ से करने के बाद यहाँ आप करेंगे स्कूल कॉलेज क्लास पे और यहाँ से कर देंगे आप कंटिन्यू। कंटिन्यू करते ही ये आपकी यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया कंप्यूटर, और यहाँ उस कक्षा 9 कंप्यूटर के लिए ये आपकी आईडी आ गई। तो आप यहाँ से बच्चों को जोड़ने के लिए जो आपने व्हाट्सएप पे ग्रुप वगैरह बना रखे हैं वहाँ से आप इनको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से है इनवाइट स्टूडेंट पे। तो इनवाइट स्टूडेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन मांगता है। जैसे ये व्हाट्सएप के लिए मैंने यहाँ कर रखा है, तो यहाँ से मैं व्हाट्सएप पे जाके सीधा सीधा भेज सकता हूँ। जैसे मैंने मैंने अपने नाम का बना रखा है, तो इस वाले ग्रुप पर मैंने ये भेज दिया। अब जैसे ही मैं इस पर भेजूँगा तो इस प्रकार से एक इजी लिंक उस वाले ग्रुप पर शेयर हो जाएगी। इस वाली लिंक को जोन से बच्चा इस पर टच करेगा तो सबसे पहले वो टीचमेंट ऐप इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, और वो बच्चा स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसमें ऑटोमेटिक ये वाली आईडी फिल हो जाएगी। अगर किसी ने डाउनलोड पहले से कर रखा है तो जैसे ही वो एनरोल क्लास पर क्लिक करेगा और ये वाली आईडी डालेगा, ऑटोमेटिक वो उससे ऐड हो जाएगा। लेकिन ऐड जब ही होगा जब अध्यापक उसे अप्रूवल देंगे। अप्रूवल के लिए आपके यहाँ एक मैसेज आएगा, वो देखो किस प्रकार आएगा। तो ये अप्रूवल के लिए इसके अंदर स्टूडेंट में जब आप आएंगे तो जब भी बच्चा कोई उधर से एनरोल करेगा तो यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, उस बच्चे का नाम, मोबाइल नंबर और राइट का निशान और क्रॉस का। तो आपको राइट वाले क्लिक पे करना है तो वो बच्चे को अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल मिलने के बाद में आप जैसे हमने ये 9th की क्रिएट की है तो आप यहाँ से इसमें अपना टाइम टेबल फीड कर सकते हैं। जैसे आपको सोमवार को पढ़ाना है, कितने बजे से कितने बजे तक है। यहाँ बजे पे आएंगे, मान लीजिए आपका 10 बजे से है तो इस पर 10 पे लाइए, तो 10 ये बज गए और 00 है, और AM पे करना है तो AM और ओके कर दीजिए। अब 10 बजे से 10:35 तक करना है तो 10 बजाइए और यहाँ से इसे 35 पे लेके छोड़ दीजिए और यहाँ से इसे ओके कर दीजिए। तो इस प्रकार 10 से लेके आपका 10:35 का ये टाइम मैंने भर दिया। ऐसे मंगलवार, बुधवार अलग अलग टाइम हो सकते हैं, तो आप इनको आप एडजस्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मैंने सोमवार से लेके सैटरडे तक का ये टाइम सेट कर दिया। और यहाँ से कर देंगे अपडेट क्लासरूम। जैसे ही अपडेट क्लासरूम करेंगे तो ये टाइम टेबल बच्चे को भी शो होगा। यहाँ से आप अबाउट टीचर अपने बारे में आप डाल सकते हो, और उसके बाद आप और भी एक और ऑप्शन है इसमें, अबाउट क्लासरूम के बारे में आप डाल सकते हो। इसमें नहीं डालना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद ये लाइव आने के लिए ऑप्शन आ रहा है नीचे, गो लाइव। यहाँ से आप जैसे ही गो लाइव पे क्लिक करेंगे आपका ये कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। आप इसे स्विच भी कर सकते हो यहाँ से गो लाइव पे जाकर, और ये स्विच करने के बाद हो। तो इस प्रकार से जो भी बच्चा यहाँ पर आपके इसमें अटेंडेंस में रहेगा, मान लीजिए आपके 20 बच्चे हैं और 20 बच्चों में से 4 बच्चे उस समय लाइव उपस्थित रहे, तो लाइव की संख्या भी आती रहेगी कि जैसे 4/20, 4 का मतलब 4 बच्चे उपस्थित हैं और 20 का मतलब 20 बच्चे टोटल आपकी क्लास में हैं। तो आप यहाँ से अगर अटेंडेंस देखना चाहते हो तो यहाँ अटेंडेंस भी देख सकते हो। यहाँ मैंने कोई भी बच्चा फ़िलहाल इस वाले में ग्रुप में ऐड नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ 0 एब्सेंट है और 0 ही प्रेजेंट है। तो ये डेट बाय डेट ये आपके टाइमिंग आती रहेगी जब से आप क्लास करते रहोगे। यहाँ पे ये भी दिखाएगा कि कौन से बच्चे ने कितनी देर तक, यानी कि परसेंट के रूप में ये दिखाएगा कि इतने परसेंट इसने आपकी लाइव क्लास अटेंड की। उसके बाद ये जो यहाँ हमारी जो रिकॉर्डिंग हमने अभी की थी वो यहाँ अभी थोड़ी बहुत देर में यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी और बच्चे के पास भी होगी। आप यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगी वो, और बच्चा केवल देख सकता है उसे। आप डाउनलोड भी कर सकते हो, उसे शेयर भी कर सकते हो। अगला ऑप्शन आता है इसमें टेस्ट का। टेस्ट के लिए यहाँ जब तक आप टेस्ट क्रिएट का ऑप्शन नहीं कर पाएंगे जब तक इसमें कोई बच्चा एनरोल ना हो। अभी एनरोल कुछ एक भी बच्चा हुआ नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं हुआ है। जैसे ये हाईलाइट होगा तो यहाँ 2 प्रकार के टेस्ट आते हैं, एक मल्टीपल चॉइस वाले और एक आपके थ्योरेटिकल वाले। तो उसे भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। इस वाले ऑप्शन में आप बच्चा जो भी एनरोल करेगा, यहाँ आपको पूरे बच्चों की लिस्ट दिखाई देगी। उसका बच्चे का नाम भी दिखाई देगा, मोबाइल नंबर भी दिखाई देगा। आप उसे यहाँ से कॉल भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो। वो मैं अभी दूसरे ऑप्शन में मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये इसका मैंने ये बना रखे हैं और हमें बच्चे जुड़े हुए हैं। मान लीजिए ये 12th वाला ही है, तो 12th में ये देखो टेस्ट वाले में ये क्रिएट टेस्ट के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो क्रिएट टेस्ट में आप कैसे देना चाहते हो, सब्जेक्टिव देना चाहते हो या मल्टीपल चॉइस वाले देना। मल्टीपल चॉइस वाले में यहाँ कौन सा टॉपिक लेना चाहते हो, मान लीजिए मैंने सॉफ्टवेयर के नाम से टॉपिक है, इसके बारे में मैंने लिख दिया, यूनिट 1 लिख दिया। आज 31 तारीख को मैं लेना चाहता हूँ, तो यहाँ डेट है 31। आप इसे चेंज भी कर सकते हो आगे की डेट में, क्योंकि पिछली डेट तो ख़त्म हो गई। और उसके बाद में आप कितने बजे से टाइम सेट करना चाहते हो, मान लीजिए 11 बजे स्टार्ट करना चाहते हैं ये, और 11:15 पे से सेट कर दिया मैंने, ओके कर दिया। तो ये वाला टेस्ट जब भी हम यहाँ से कन्वे अभी कर देंगे, लेकिन बच्चों के पास 11:15 पे ही वो खुलेगा। अब टेस्ट कितने मिनट का हो, अब मान लीजिए मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो मैंने इसकी 10 मिनट की ड्यूरेशन डाल दी। कितने क्वेश्चन हैं आपके, 10 ही क्वेश्चन हैं हमारे। कितने नंबर का है, 2 नंबर का है एक। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दे रहे हम। अगर नेगेटिव मार्किंग लगाएंगे तो इसमें हम यहाँ से नेगेटिव मार्किंग भी लगा सकते हैं। तो ये 0 है, यहाँ से कर दिया हमने कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद में ये पूछ रहा है आपका क्वेश्चन पेपर आपने कागज़ पर लिख के रखा है, उसमें 10 क्वेश्चन हैं, ABCD उसके आंसर में है। तो आप यहाँ से इमेज में है या PDF फाइल में है, तो आप उसे यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अब ये मान लीजिए ये मैंने कोई भी XYZ ये ले लिया मैंने, यहाँ से कर दिया मैंने इसे डन करने के बाद में यहाँ पर और भी अगर आप फाइल जोड़ना चाहते हो तो अनदर पे आप जाइए। अगर एक ही पेज में आपके आ गए तो यहाँ से सीधा आप कीजिए कंटिन्यू।
कंटिन्यू के बाद इसे आप लेटर कर दीजिए। अब यहाँ ये पूछ रहा है, आपने जो 10 क्वेश्चन है, मान लीजिए ये 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो 10 क्वेश्चन में पहले का जो आंसर है वो मान लीजिए ए है, दूसरे का आंसर बी है, तीसरे का सी है, चौथे का ए है, पाँचवें का डी, छठे का बी, सातवें का ए, आठवें का सी, नवें का बी और 10वें का डी। ये हमने 10 क्वेश्चन के मार्क दे दिए और यहाँ से कर दिया वो उसे सेव। यहाँ से कर दीजिए ऑल करेक्ट आंसर मार्क, एंड यहाँ से जैसे ही आप गॉट इट करेंगे ये 11:15 के लिए आपका ये रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसे एक बार कैंसिल कर दे रहा हूँ, नहीं बच्चों के पास पहुँच ही जाएगा ये। दोबारा से खोल के दिखाई दे रहा हूँ, दोबारा से आप खोलिएगा क्लास 12 में अभी जो हमने टेस्ट दिया था सॉफ्टवेयर वाला। उसके बाद देखिएगा ये टेस्ट की बात हो गई, तो यहाँ से हम टेस्ट दोनों प्रकार से हम ले सकते थे। मैंने ये दिखाई दिया आपको, सब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस वाले। किस प्रकार से ये वहाँ से जब ये मैंने पहले से एक मैंने ले रखा है, ये देखिए जी मैंने 2 बजे का टाइम दिया था, तारीख थी 27 मई को। तो यहाँ पे आप व्यू सबमिशन देख सकते हैं कि ये 2 बच्चों ने अपने आंसर हमें भेजे थे, एक के 14 नंबर आए, एक के 8 नंबर आए हैं। तो 14 वाले को हम यहाँ से व्यू आंसर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये हमारा क्वेश्चन दिखा रहा है। जैसे देखिए ये मैंने क्वेश्चन लिया था, ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन लिया था, ABCD इसके आंसर लिखे थे मैंने, इनके मैंने सेट भी कर रखे थे पहले से। यहाँ से हम आंसर शीट अब देखेंगे, ये पहला पेज ये हो गया और इसमें 7 तक हैं, और ये नेक्स्ट करेंगे तो ये पूरे 10 तक आ गए। यहाँ से ये आंसर शीट दिखा रहा है जो बच्चे ने अटेम्प्ट करके भेजी है हमें। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरे में उसने 2 ऑप्शन दे दिए, 2 का मतलब उसने ए पे भी टिक लगा दिया और डी पे भी टिक लगा दिया। तो इसने जो क्या किया कि ये दोनों पे टिक लगाने की वजह से इसका ये आंसर गलत हो गया, यानी कि जो रेड मार्क आ रहे हैं ये आंसर इसके गलत हैं। इसने 1 2 3 इसके 3 गलत हैं, तो 7 दूनी 14 हो गए इसके आंसर जो है, ये देखिए। और इस प्रकार से ये करेक्ट जो है मार्क करेक्ट में यहाँ से आप देखते जाएंगे तो पता चलता जाएगा कौन कौन से हमने सही किए थे, ये इसके अकॉर्डिंग मिलान करते जाइए। ये तीसरे में देखिए, तीसरे में उसने ए वाला सही है और उसने ये दोनों पर लगा रखे, तो देखो यहाँ पर भी ए और डी दोनों को शो कर रहा है। इस प्रकार से आप इनको चेक करते हुए चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक बच्चे के पास इसका पूरा रेस्पॉन्स पहुँच जाता है कि कैसे कैसे बच्चे ने आंसर दिए, और उसे भी दिखाई देते हैं कि मेरे नंबर कितने में से कितने आए। तो इस प्रकार से ऑटोमेटिक उसका एवोल्यूशन भी हो जाता है। उसके बाद आते हैं हम स्टूडेंट सेक्शन में। अब ये देखिए ये इतने सारे बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से हम बच्चे को डिलीट भी कर सकते हैं। बच्चे का हमें फ़ोन नंबर भी दिखाई दे रहा है, नाम भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम कॉल भी कर सकते हैं। इस ऐप में एक खासियत बात ये है कि हमें तो यहाँ बच्चों के नाम और नंबर दिखाई दे सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को केवल नाम दिखाई देगा, ना वो कॉल कर पाएगा, ना वो डिलीट कर पाएगा किसी और को भी। तो इसमें ये अच्छी बात ये लगी है बहुत अच्छी कि बच्चा इसमें किसी के भी नंबर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, केवल वो उसका नाम देख सकता है बस, ना वो कॉल कर पाएगा। उसके बाद यहाँ हम इस व्हाट्सएप की तरह इसमें चैट भी कर सकते हैं। ये देखिए कुछ बच्चों के हैं और ये इधर की साइड में मेरे हैं, राइट हैंड पे मेरे द्वारा लिखे गए हैं और लेफ़्ट हैंड पे ये बच्चे के द्वारा लिखे गए हैं। या हम कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं, भेज सकते हैं डायरेक्टली, और यहाँ से हम कोई भी फाइल भी अटैच कर सकते हैं, इमेज हो, PDF हो, या कैमरे से डायरेक्ट फ़ोटो खींच के भेजा गया हो तो वो भी हम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं इसमें। देन उसके बाद आता है नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड में क्या होता है कि आप जो भी सूचना है, जैसे मैंने अभी एक मैसेज डाला है कि आज विद्यालय में एक आवश्यक काम होने की वजह से आज लाइव क्लास नहीं होगी, और ये इस प्रकार से मैंने पहले भी इनमें ये टाइम डाल रखा था क्लास 12 की कितने बजे चलेगी। तो आप यहाँ से कोई भी ऐड नोटिस करके आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, आप बोल के भी टाइप कर सकते हैं यहाँ से। तो जैसे मैंने आप कर सकते हैं, और यहाँ से अगर आपके पास कोई किसी का
इमेज वगैरह ऐड करनी हो तो आप ऐड अटैचमेंट में यहाँ से इमेज PDF कैमरा द्वारा कोई फ़ोटो डायरेक्ट इसमें खींच के अटैच करके और सेव एंड क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो वो तुरंत नोटिस में चला जाएगा। देन उसके बाद आता है असाइनमेंट। असाइनमेंट में आप कोई भी बच्चे को काम दे सकते हैं, यहाँ से किस चीज़ का है, कब से कब तक का उसका टाइम है, कितने नंबर का है और आप कौन सी फाइल उसमें अटैच कर रहे हैं। उधर से बच्चा भी आपको दे सकता है अटैच करके। ये भी चेक कर सकते हैं कि हमने 4 दिन का समय दिया, कितने दिन का समय दिया, तो उतने समय हमें वो मिला या नहीं मिला। आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराना है बच्चों को तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट के रूप में करा सकते हो। ये ऐड डॉक्यूमेंट पर जैसे क्लिक जाएंगे तो यहाँ अटैचमेंट करने के लिए ऑप्शन आता है। टाइटल नाम डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। आप अपना कंप्यूटर अपने फ़ोन के अंदर जो भी जहाँ आपकी फ़ाइल रखी हुई है वहाँ से इसे चूज़ करेंगे और वो उसमें ऐड हो जाएगी। और उसके बाद बैक आइए, आप डायरेक्ट कोई भी इमेज फ़ोटो लगा सकते हो। जैसे ये देखो मैंने एक कोई भेज रखा है इसमें फ़ोटो, तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हो डायरेक्ट। ये देखिए, ये मैंने कोई फ़ोटो ये है, मैंने एक भेज दी एग्ज़ाम्पल के रूप में, मैंने एक लगाया था। ऐसे ही बच्चों के पास ये पहुँच जाएगा। यहाँ से आप चाहो तो इसे एडिट मटेरियल भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। और जब कोई बड़ी फाइल है आपकी वीडियो की, तो आप उस वीडियो की बड़ी फाइल को भी यहाँ लिंक के माध्यम से अटैच कर सकते हो। जैसे ये मैंने इसमें लगा रखा है टॉपिक, एक की सेकंड वीडियो है। जैसे ये मैंने पहले से ही एक यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है, तो ये डायरेक्ट यहाँ से प्ले हो जाएगी। तो इसमें यह है कि आप कितनी भी बड़ी आप यहाँ से वीडियो आप भेज सकते हो। यहाँ से आप इसकी क्वालिटी भी बढ़ा सकते हो। जैसे ये 360 से लेकर 720 तक जा रही है, तो अच्छी क्वालिटी में अगर देखना है आपको तो आप अच्छी क्वालिटी में भी इसे देख सकते हो। आप इसे इस प्रकार से रोटेट भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप रोटेट करने के बाद में आपको पूरा जो आपने रिकॉर्ड कर रखा है, और इसमें ख़ास बात ये है जो आपने लाइव बनाते समय जो आपने रिकॉर्डिंग सेव की थी, आप उसे ही डायरेक्ट यूट्यूब पर सेव कर सकते हो और वहाँ से इसकी फिर एक डायरेक्ट लिंक दे सकते हो। तो ये इस प्रकार से बहुत अच्छा ऐप है, क्योंकि इसमें सारे मटेरियल एक ही प्लेटफॉर्म पे आप यहाँ से इसे प्रोवाइड करा सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि अब इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बचा होगा जो ना समझ में आए। यहाँ से मैंने पूरा आपको पूरा अटेंडेंस से लेके सारी चीज़ें मैंने इसमें समझा रखा है, कैसे लाइव आते हैं। और बच्चों के पास 2 ही ऑप्शन आते हैं इसमें, एक क्लासरूम का और एक उनका अकाउंट बनाने का। तो वो बच्चा अपना स्टूडेंट ऑप्शन में जाए और वहाँ से अपना अपना जो भी उसका यूज़र नेम है उसे डाल के वो एडिट कर सकता है। और अन्य क्लासों को भी वो बड़े आसानी से, यहाँ से एक ऑप्शन आएगा उसमें एनरोल होने के लिए, ये हमारे में क्रिएट क्लासरूम का आता है, उसमें एनरोल का ऑप्शन आता है। तो जैसे ही वो एनरोल पे क्लिक करेगा और आपके द्वारा भेजी हुई जो आईडी क्लासरूम आईडी है उसको वो डालेगा, तो ऑटोमेटिक वो इसी में ग्रुप बन जाएगा और वो हो जाएगा तुरंत के तुरंत। ठीक है सर, नमस्ते।